मैं हरराम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल SBR स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग घटना चक्र का बुक जो है हम लोग मैथ का जो बुक है हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर प्रतिदिन हम लोग क्वेश्चन 25 प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिसमें आज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 51 से लेकर के 75 तक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोग इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और यह देखिए कि किस प्रकार से रेलवे में प्रश्न आता है। प्रति हर एक एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आता है। चैनल का नाम है SBR स्टडी। इसको सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 आज का प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए आज का जो प्रश्न है, आज का जो प्रश्न है आपका ये 51 नंबर कह रहा है कि दो धन पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। तो माना कि धन पूर्णांक संख्या क्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना है आपका आज का 51 नंबर है। माना कि धन पूर्णांक संख्या A है और माना कि धन पूर्णांक संख्या B है। दोनों का जो है योगफल कितना है, जोड़ जो है 30 है, जोड़ इनका कितना है 30 है और दोनों का गुणनफल अंतर जो है A माइनस B जो अंतर है वह कितना है 6 है। तो देखिए आप ये समीकरण सॉल्व नहीं कर देंगे, B खत्म हो जाएगा, 2A आएगा और बराबर 36 हो जाएगा। तो A का मान कितना आएगा, A बराबर 18 हो जाएगा और यहाँ पे B का मान कितना आ जाएगा। अगर A प्लस B का मान 30 है और A का मान 18 निकल गया तो B का मान 30 माइनस 18 कर देंगे तो 12 निकल जाएगा। और दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, A और B का गुणनफल, दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/96 में 6 में 9 और 12 कम 12 कितना हो जाएगा 12 9 21 हो जाएगा, यानी 216 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर जो प्रश्न है, 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 52 नंबर प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक का दोगुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी, तो पुरानी संख्या क्या है। देखिए इस टाइप के प्रश्न को तो आराम से ये ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए 24 है। अब देखिए नियम इसका, देखिए क्या शर्त दे रहा है कि दो संख्याओं में इकाई का अंक दोगुना है। अच्छा इकाई का अंक जो है दोगुना है, ठीक है। और कह रहा है कि अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होती है। अच्छा नई संख्या और पुरानी संख्या से 27 अधिक है। देखिए तो घटाइए तो 2 और इधर कितना हो जाएगा 4 से 22, ये नहीं है, अधिक अंतर दोनों का 27 नहीं है, अर्थात 24 संख्या नहीं होगा। ठीक है, आप लीजिए बी नंबर, ऑप्शन बी लीजिए। देखिए बी नंबर कितना है, ऑप्शन बी 36 है। कह रहा है कि दोनों अंकों की संख्या में इकाई का अंक दोगुना है। अच्छा इकाई का अंक दोगुना है, ठीक है। अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। अंकों को अदल बदल कर लिया जाए यानी 6 इकाई 6 और 3 कर दिया जाए तो इनका नई संख्या जो है पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो माइनस करके देख लीजिए, यहाँ 13 में से 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा और यहाँ क्या बचा 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से ही सॉल्व करना सही है और ये ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा आसानी से। देखिए अगला 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 53 नंबर प्रश्न देखिए, जब किसी संख्या को 13 से गुना किया करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक 9 आते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बताने लायक तो है नहीं, इसमें 13 से गुना करके देखिए जिसका गुणनफल सारी संख्या 9 आए वो आपका आंसर होगा और इसका आंसर डी होगा। डी में गुना करके देखिए 13 से सारे उसका गुणनफल जो है 9 आएगा। चलिए देखिए 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 54 नंबर एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत दिए और एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न को हल किए हो तो कितने प्रश्न सही किए। अच्छा देखिए गलत जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए। अच्छा सही प्रश्न कितना किया, मान लीजिए x किया तो गलत कितना किया होगा
3x तिगुना गलत किया हुआ होगा। अब बराबर में कितना प्रश्न किया है, सही 76 प्रश्न हल किए, ठीक, बराबर दोनों मिलाकर 76 प्रश्न हल किए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 एक कितना हो जाएगा 4x और बराबर 76 हो जाएगा। काटिए, x का मान कितना आ जाएगा 4 एकम 4 4 ना 36, x का मान 36 कितना आया 19 आया। और यहाँ पे सही प्रश्न पूछ रहा है तो x का वैल्यू कितना है 19 है, जो कि 19 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला 55 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 55 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दोगुने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। छोटी संख्या की दुगुने संख्या से 5 घटाने पर पहली संख्या आती है, तो दोनों संख्याएं क्या है। अच्छा, ऑप्शन के अनुसार ही इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए पहली संख्या 20 है और कितना है 15 है, पर ये कह रहा है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दुगुने से 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। बड़ी संख्या के दुगुने से यानी 40 20 घटेगा तो कितना, 40 में से 20 घटेगा तो 20, तो यह संख्या प्राप्त हो रहा है तो 15 प्राप्त हो रहा है, यानी यह ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखिए कितना है, बी नंबर 25 और 10 है। अच्छा, बड़ी संख्या के दुगुना तो यही 50 हो जाएगा और 50 में से 20 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 आएगा, जबकि यहाँ पे कितना है 10 है, ये भी नहीं होगा। सी नंबर पे आइए, अब सी नंबर 15 है और कितना है 10 है। बड़ी संख्या के दुगुना में से कितना 20 घटाना है, तो बड़ी संख्या के दुगुना यानी 30 होगा, 15 दुगुना 30 होगा, 30 में से 20 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 10 आएगा, यानी ये आपका बढ़ रहा है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक, और अगली बोल रहा है ना कि दो घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। छोटी संख्या की दोगुना संख्या में से 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होती है, तो छोटी संख्या की दोगुना कीजिए 20 और 20 में से 5 माइनस कीजिए तो 15, यानी यह तो सही है, सी नंबर आपका सही है। देखिए 56 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए 56 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 32 है और इनका औसत जो है 6 है, तो उनके घनों का योग पूछ रहा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए बी का गुणनफल जो है आपका ए बी है 32 है, इनका औसत तो ए प्लस बी बराबर कितना है, ए प्लस बी बराबर कितना, अच्छा 6 है, तो औसत है तो संख्याओं का योग तो यानी 2 है, इसको इधर ले जाइएगा तो ए बी का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक 6 आ जाएगा। अब बताइए, अब ए और बी के स्थान पर वैसी दो संख्या बताइए जिसको गुना करने पर 32 है और जोड़ने पर 6 है। अच्छा सॉरी 1 मिनट, अगर ये 2 इधर भाग में इधर है तो गुना में तो 12 ना होगा यहाँ पे। अच्छा, तो वैसी एक संख्या बताए दो कि जिसको गुना करने पर 32 आए और जोड़ने पर 12 है। तो देखिए कितना हो जाएगा 32, अच्छा 9 चौका 8 चौका 32, 8 और 4 लीजिए, 8 4 कितना हो जाएगा 12 और 8 चौके 32 हो जाएगा यानी 8। अब इसी का घन पूछ रहा है, घनों का योग पूछ रहा है, तो इसका 8 का घन कितना होता है 512 और प्लस इसका घन कितना होता है 64, 4 का घन 64, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 4 2 6 हो जाएगा और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 5 का कितना होगा 5, यानी 576 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसीलिए अब देखिए अब 57 नंबर प्रश्न अगला। देखिए 57 नंबर जो प्रश्न है, 57 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या बताए। अच्छा, तो इसको भी ऑप्शन के अनुसार बनाइए। ऑप्शन ए नंबर में 34 है। अच्छा, दोनों संख्या का योग 7 है, ठीक है 7 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, और इसमें नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 4 का 4, तो इसका चौगुना हो रहा है नहीं हो रहा है, 4 गुनी हो जाती है तो इसका चौगुना नहीं हो रहा है। बी नंबर लीजिए, बी नंबर कितना है 61 है, 61 में 61 को अंक पलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 6 16 हो जाएगा, ये तो 4 गुनी, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 4 गुनी योग नहीं होगा। सी नंबर देखिए, सी नंबर 25 है, 25 की संख्या में लटिए तो 5 और 2 हो जाएगा, 52 इसमें 3 जोड़िए तो 54 हो जाएगा, और 25 चौके कितना होता है तो नहीं होगा 25 चौका। अच्छा, डी देखिए, डी कितना है आपका 16 है, 16 के अंक पलट दीजिएगा तो 61 बन जाएगा, और इसमें 3 प्लस कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, और ये 16 का 64 है, ये सारे नियम को फॉलो कर रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर जो 16 है आपका आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न इसी प्रकार है, देखिए
58 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है, तो वह संख्या क्या है। अच्छा, किसी संख्या के, संख्या मानिए x, 4/3 इसका 4/3 के 2/3 है, यानी का 2/3 बराबर में क्या है 80 है। अच्छा, डायरेक्ट अब यहाँ से नहीं काट देंगे, 4 दूना 8 20 2 दहिया 10 3 तिया 9 9 इधर भाग में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90, और 90 आपका क्या होगा x का मान 69 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न, सॉरी 59 नंबर प्रश्न देखिए। 59 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या से 3 गुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्या 2 और 5 है तो चौथी संख्या क्या है। अच्छा, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि प्रथम संख्या, फर्स्ट जो संख्या दिया है 2 दिया है, सेकेंड जो दिया है आपका 5 दिया है, मगर कह रहा है कि इस संख्या में अगर मान लीजिए फर्स्ट संख्या 2 दिया है तो दूसरी संख्या अगर इसी को निकाले तो 5 दिखे इस तरह आएगा। इसी प्रथम दूसरी संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 से गुना करके 1 घटा लिया जाए तो अगली संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए, तो 2 3 यहाँ कितना होगा 6 में से जाएगा तो कितना 5, यानी दूसरी संख्या प्राप्त हो गया। अब यहाँ से दूसरी संख्या निकाले ना, यहाँ से तीसरी संख्या निकालिए, तो फिर ये 5 है, 5 यहाँ पे लीजिए, 5 में 3 से गुना कीजिए, -1 कीजिए तो 5 ये 15, 15 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 14 आएगा। और चौथी संख्या यही तो पूछ रहा है, तो 14 को यहाँ पे लीजिए, 14 में 3 से गुना कीजिए तो 14 -1 कीजिए, 14 यहाँ 42 से -1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। और यही संख्या पूछ रहा है कि चौथी संख्या क्या है, तो 41 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 60 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए 60 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए ना, तो अगर जितना भी शेष बच रहा है उसी में जो अलग अगला पूछ रहा है कि उसे विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा, उसी में भाग दे दीजिएगा। जैसे देखिए आपका शेषफल बटा नया भाज्य, तो देखिए शेषफल 21 है और कितना 19 से भाग देते, इसी संख्या में 19 से भाग दे दीजिएगा 21 में जो शेष दिया हुआ है, पहले जो बचा हुआ है तो भाग दीजिएगा तो 19 से कम 19, अब बचेगा कितना 20 21, यानी 2 बचेगा। 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ज्यादा सोचने वाली इसमें सवाल ये नहीं है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 61 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। अच्छा, तो इसको भी ऑप्शन के अनुसार तो बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन देखिए क्या है 38 है। अच्छा, इसके अंकों का अंतर 4 है नहीं है, ये 2 अंकों का अंतर 5 है। चलिए बी नंबर पर चलिए, देखिए बी नंबर कितना दिया है 73 दिया है, अंकों का अंतर 4 है। अब देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो 37 हो जाएगा। इसे प्राप्त जो ऊपर लग गया 110 आ रहा है, 7 3 10 हासिल है, 7 3 10 10 एक 110 तो आ रहा है, यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कितना है 73 है। ठीक है, इसी पर अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर प्रश्न है। 62 नंबर जो प्रश्न है देखिए, 62 नंबर प्रश्न है 2 संख्याओं का योगफल कितना है 20 है और उनका गुणनफल जो है 91 है। 91 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अच्छा, 2 संख्या का योगफल a प्लस b बराबर कितना है 20 है, और उनका क्या है, और उनका गुणनफल जो है a गुने b बराबर कितना है 91 है। अच्छा, 91 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। अच्छा, वही बात फिर पीछे इस टाइप से क्वेश्चन को पीछे सॉल्व किए थे। और देखिए अब वैसी 2 संख्या बताए जिसको गुना करने पर 91 आए और जोड़ने पर कितना है सॉरी ये 20 है। तो यहाँ पे a का मान अगर हम 13 रखेंगे और b का मान कितना रखेंगे 63 91, तो 63 91 हो जाएगा, और 13 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। और इसका व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है इस संख्या दोनों का, तो 1/13
और प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 7। एलसीएम लीजिएगा तो 63 91 और 63 7 बार में गया तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 13 91 तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20 और 20 बटा क्या हो जाएगा 91, यानी आपका क्या हो जाएगा बी नंबर 20/91 में आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 14 है। यदि दहाई इकाई से दोगुना है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या ज्ञात करें। अच्छा, इसको भी ऑप्शन के साथ देखिए, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ना सबको ऑप्शन की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। देखिए कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या उनके अंकों का योग 14 है। अच्छा 6 4 10 10 4 14, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि दहाई इकाई से दोगुना है, दहाई जो है इकाई से दोगुना है वो नहीं है, ये खत्म। बी नंबर पाइए। बी नंबर दिया है आपका 4 2 1 21, दोनों का 14 है, 14 तो है नहीं, योग सबका 14 है नहीं है, ये भी नहीं होगा। सी नंबर पाइए 882 अंकों का योग 14 है, ठीक है 14 है। अब कह रहा है कि यदि दहाई इकाई से दुगुना है, दहाई जो है इकाई से दुगुना है तो चौगुना है, नहीं होगा। डी नंबर कितना है 842 अंकों का योग 14 है, ठीक है 14 है। दहाई इकाई से दुगुना है और सैकड़ा इकाई से कितना है चौगुना है, यानी यह आपका क्या है डी नंबर सही है। इसी प्रकार देखिए आप कितना 64 नंबर प्रश्न को देखिए। 64 नंबर जो प्रश्न है, 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3600 के किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करे ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। अरे तो इसको भी तो ऑप्शन से बना सकते हैं ना, ऐसे संख्या से ऑप्शन से भाग देकर देखिए, और जिस संख्या का भागफल एक घन के रूप में आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 3600 का आप भाग देकर देखिए, देखिए इसमें 1450 से भाग देकर देखिए, काटिएगा तो कितना 45 9 5 45 9 14 36 हो जाएगा। 5 से 9 5 45 ना, 5 बटे कितना हो जाएगा 40। 8 क्या है घन है, 2 का घन है 8, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 450 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सारी संख्या से आप भाग देकर देख लीजिएगा, कोई भी जिस अगर जो संख्या है पिछला उसका ये घन नहीं आएगा, समझ रहे हैं बात को। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर जो प्रश्न है देखिए कह रहा है कि यदि, अच्छा इसको मिटा लिया जाए। देखिए 65 नंबर प्रश्न है, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दे या दिया जाए तो भागफल एवं शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 एवं शेषफल 3 आता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा लोचा है मगर ये आसानी से बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि यदि दो संख्या में से बड़ी संख्या, अच्छा देखिए दो संख्या मान लीजिए क्या है बड़ी संख्या है और एक क्या है छोटी संख्या है। बड़ी संख्या को x मानिए और छोटी संख्या को क्या मानिए y मानिए। कह रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। बड़ी संख्या के 3 गुने यानी 3x को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल जो है 6 आता है और शेषफल भी 6 आता है, ठीक। उसी प्रकार बोल रहा है कि यदि छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या के 5 गुने को यदि बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल आपका कितना 3 आता है। तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है, तो बड़ी संख्या बताएं। देखिए इस टाइप का, देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व, इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसमें शॉर्ट मेथड से नहीं हो पाएगा। कोशिश किए हैं मगर नहीं हो पाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा बताइए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है शेष होता है, ठीक शेष होता है। तो भाज्य कितना है आपका 3x है, बराबर आपका भाज्य कितना है y है, और गुने भागफल कितना है पहले का 6 है और प्लस शेष कितना है 6 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3x बराबर 6y हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 6y के बराबर में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप प्लस में है 6 हो जाएगा, ठीक। यह समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ से अब इसका निकालिए भाज्य की संख्या कितना है 5y है
अब बराबर में अब गुणक भाजक कितना है, भाजक x है और गुणे भागफल कितना है 2 है और शेष कितना है 3 है। इसको 5y इक्वल टू 2 और x गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। ये समीकरण 2 है। देखिए दोनों को पहले देखिए दोनों को समीकरण x और y को दोनों को सॉल्व कर देते हैं, मगर देखिए ये दोनों मान x और यहाँ पे y है बराबर में। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको बराबर कर लीजिए। अच्छा ये प्लस में है, इसको इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x माइनस 6y बराबर में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो इधर इसको करेंगे तो 2x इधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5y और बराबर में माइनस में 3y हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2x है ना, तो 2x और माइनस 5y और बराबर में कितना 3x है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करिएगा तो समीकरण 1 में आपको बराबर करने के लिए 5 से गुना, समीकरण 2 में 6 से गुना कीजिए। अब गुना कीजिएगा तो कितना होगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 15x माइनस 5 30, 30 क्या हो जाएगा 30y हो जाएगा और बराबर 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, इसको कीजिए तो 6 दूना 12x माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस कितना 6 5 30, ये भी 30 है, वो मिस्टेक से छोड़ दें। 30 क्या हो जाएगा y और बराबर में 36 18 माइनस 18। अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये y माइनस प्लस कर जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस कीजिएगा तो 3x और बराबर में इसको प्लस कीजिएगा तो 48 आएगा, 48 आ जाएगा। अब काटिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 16, यानी 16 का 48। तो x का मान तो यही पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 16, जो आपका क्या आएगा आपका आंसर आएगा। चलिए इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अब 66 नंबर प्रश्न, 66 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। 66 नंबर प्रश्न 66 नंबर जो प्रश्न है आपका कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग उन संख्याओं के व्युत्क्रम के अंतर के 3 गुना है, तो वह संख्या बताएं। अच्छा, किसी धनात्मक संख्या मान लीजिए x है प्लस उसके व्युत्क्रम का जो योग है, व्युत्क्रम का जो योग है उसके अंतर से 3 गुना है, तो हमको बराबर सवाल सॉल्व करने के लिए बराबर करना पड़ता है। तो ये ना 3 गुना है तो इसको क्या करेंगे इधर 3 से गुना कर देंगे तो मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, मान बराबर इसको सॉल्व करने के x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 1, यानी x स्क्वायर प्लस 1 और बाटा में क्या हो जाएगा x बराबर में x स्क्वायर माइनस 1 और बाटा में क्या हो जाएगा x, उसको 3 से गुना करना पड़ेगा। ये तो x स्क्वायर प्लस 1 और बाटा में 3 और बराबर में इसको 3 गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा और बाटा में 3 हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा ना, ये तो x होगा और अभी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x और x खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 1x है, x स्क्वायर है और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये घटेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। बराबर में ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4 काटेंगे तो x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और एक स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो आपका x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका √2 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर नंबर है √2। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है आपका। देखिए अगला प्रश्न जो है क्या नंबर है 67 नंबर जो प्रश्न है क्या कहना है। देखिए 67 नंबर प्रश्न है, यदि किसी संख्या में दो पूर्णांक 1/2 जोड़ा जाए और योग को 4 पूर्णांक 1/2 से गुना करके 3 जोड़ा जाए तो फल को और 1 पूर्णांक 1/5 से भाग दिया जाए और स्थिरांक 25 आ जाता है, तो संख्या क्या है। अच्छा, यदि किसी संख्या में 1/3 जोड़ा जाए, माना कि संख्या x है, इसमें 2 पूर्णांक 1/2 जोड़ा जाए और योग को 1/3 से गुना किया जाए। अच्छा, योग को 4 × 4 पूर्णांक 1/2 से गुना किया जाए और करके 3 जोड़ा जाए, फिर 3 जोड़ा जाए और फल को यानी इतना को 1 पूर्णांक 1/5 से भाग दिया जाए।
1 गुना 1/5 से क्या किया जाए, भाग दिया जाए, तो फल कितना आता है, फल आपका 25 आता है। ये प्रश्न बोल रहा है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे x का मान भी निकाल लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 2 या 4 4 1 5 बटा कितना हो जाएगा 2, और गुने इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 8 9 बटा कितना हो जाएगा 2, प्लस क्या हो जाएगा 3, और इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि इसको सॉल्व कीजिए 5 × 5 और 5 × 6 6 बटा कितना हो गया 5, इधर भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 6, सॉरी 6 बटा कितना हो जाएगा 5, यही काटेंगे तो 5 25 5 से कितना हो जाएगा 30, बराबर में यहाँ 30 आया। अब देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 30 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब देखिए 27 ये गुना में है, ये गुना में है, अच्छा यहाँ पे लिख लेंगे, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। गुने 9/2 बराबर में क्या आएगा 27 आएगा। अब इसकी कट जाएगा ना 3 27 है, ये भाग में आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करने में क्या आएगा x + 5/2 बराबर में क्या 6 है। अब देखिए अब ये इधर प्लस में है तो इधर ये तो हट जाएगा ब्रैकेट, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -5/2, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका 6 × 12, और 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 7/2, अर्थात कितना दिया है आंसर, अच्छा पूर्णांक में दिया है तो 2 3 6 अच्छे 7/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका कितना 68 नंबर प्रश्न जो है क्या बोल रहा है। देखिए 68 नंबर जो प्रश्न है 68 नंबर जो प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग कितना है 144 है, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी है तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है तो सबसे बड़ी संख्या है। अच्छा 3 संख्या देखिए 3 संख्या है, इनका सबका जो योग है आपका कितना है 144 है, 144 है। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से दुगुनी है, अच्छा इसको 1 मानिएगा तो इसको 2 मानिएगा, अच्छा तथा चौथी संख्या, अच्छा तथा तीसरी संख्या चौथी संख्या से चौगुनी है, सॉरी, अच्छा पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से क्या है दुगुनी है, तथा तीसरी संख्या से चौगुनी है। अच्छा तो इसको अगर 1 मानिए तो इसको क्या मानिएगा चौगुनी है, पहली संख्या तीसरी संख्या से चौगुनी है तथा दूसरी संख्या से दुगुनी है तो ये 2 हो जाएगा। इसको अनुपात मान लीजिए, जोड़िए अनुपातिक योग बराबर संख्यात्मक योग कीजिए, आंसर आपका ध्यान रेखा निकट चला आएगा। देखिए 4 2 6 6 1 7, अनुपात में 7 दो संख्या में 140 काटिएगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक अनुपात का मान 20 आ गया। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या का अनुपात मान कितना है 4 है, एक अनुपात का मान 20 है तो 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 यानी 80 आपका क्या आ जाएगा, ध्यान रेखा आंसर आ जाएगा 80। और देखिए 59 नंबर जो प्रश्न है बड़ा सभी से इंतजार कर रहा था। देखिए 59 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, देखिए 59 नंबर जो प्रश्न है किसी संख्या को क्रम में 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः शेष 1 तथा 6 शेष आता है, तो संख्या को इतना से विभाजित किया जाए तो शेष पर पहले तो संख्या कीजिए ज्ञात कीजिए। देखिए इसको संख्या ज्ञात कीजिए, देखिए भाग कितना से दिया जा रहा है 2 से 3 से 7 से, शेषफल कितना आ रहा है 1 1 6 आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए। ठीक है, आप गुना कीजिए संख्या निकालने के लिए, आप गुना कीजिए 7 एकम 7 और 7 6 13, सॉरी इसमें गुना कीजिए इसमें प्लस कीजिए, गुना कीजिए ये कितना हो जाएगा 33 39 है, आप इसको जोड़ दीजिए 40 और इसमें गुना कीजिए 4 गुना 8 यानी 81, सॉरी 80 80 आए कि कितना हो जाएगा 81। अब इसी संख्या में पूछ रहा है यदि कितने से भाग दिया जाए 42 से, तो 42 में 81 से भाग दिया जाएगा तो कितना शेष आएगा, शेष पूछ रहा है ना शेष, तो 1 कम 1 बार 42 कम 42, अब बटा घटाइएगा तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो 3, 39 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है
70 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है 70 नंबर प्रश्न। 70 प्रश्न कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की पूर्ण संख्या का जो अंक 2 या 5 से विभाजित है उनका योग क्या है। देखिए 1 से लेकर के 100 तक संख्या में 2 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है, 20 है। 2 से यानी 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इसी प्रकार 20 संख्या, सॉरी 220 नहीं होगा, 50 संख्या विभाजित होगा, ठीक है। क्योंकि हर एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या आता है, तो इस तरह से 50 संख्या विभाजित होगा। और 5 से विभाजित होने वाली संख्या तक निकालिएगा तो 20 को विभाजित होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जोड़ अंक, अच्छा इनसे पहले 2 से निकालिए, तो 100 प्लस 2 बटा 2 गुने 50, तो ये कीजिएगा तो 100 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। और इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 51 आएगा। और 51 में 50 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 0, 5 से कम 5 और 50 25, ठीक। उसी प्रकार 5 से निकालिए तो 5 और 5 प्लस 100 बटा में 2 और गुने में 20, ठीक। इसको कीजिएगा तो 105 होगा और बटा 2, 105 को भाग दीजिएगा 2 से तो 2 बचे 10, 4 और 5 बचेगा, 2 दूना 4.5 है और गुने 20, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 0 का 0 हो जाएगा और 2 बचे 10 के 0 हासिल 1 और 2 दूना 4 4 है, कितना हो जाएगा 5 और 5 दूना 10 और एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। आप सब इसको जोड़ दीजिए, 0 0 0, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6 और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 36,000 क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 36,000 नहीं ना, 3,600 है आपका, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली संख्या देखिए काफी इजी है, एकदम इजी है, बताने योग्य है नहीं, मगर देखिए अगली जो अगर प्रश्न है ये कह रहा है कि इतना में अगर इतना से भाग दिया जाए तो क्या आएगा। तो देखिए 7 7 7 7 7 7 में अगर 11 से भाग दिया जाए तो शेष भागफल क्या आएगा, देखिए 11 से 77 कट जाएगा, 7 आएगा। अब एक संख्या भाग नहीं जाएगा ना, तो एक संख्या को उतारने के लिए 0 देंगे, फिर 7 आएगा, फिर 11 से 77 ये भी कट गया, फिर ये 7 आया, फिर अब एक 7 से 11 से 7 में भाग नहीं जाएगा तो इस संख्या को उतारने के लिए 0 देंगे, फिर 7 11 से 77 और ये कट गया। आपका आंसर क्या आएगा, 70 70 60। आपका आंसर ए नंबर में है। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन 72 आजा देखो 72 बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भाज्य है। अरे तो सीधे लग रहा है 1 नंबर 63 91, यानी ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आसानी से, बाकी अभाज्य संख्या है। देखिए अगला प्रश्न 73 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है। अच्छा कौन सी संख्या संयुक्त में भाज्य नहीं है, ये भी देखिए, तो ये 23 से भाज्य हो जाएगा, 1 नंबर, ये नंबर 23 से भाज्य हो जाएगा, ये भी भाज्य हो जाएगा, ये भी भाज्य हो जाएगा 17 से। अच्छा एक 713, देखिए 713 है ये किसी संख्या से भाज्य नहीं होगा, एक उससे होगा और क्या होगा, किससे होगा, स्वयं से होगा। 713 एक से होगा और स्वयं से होगा, ये किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं होगा, यह अभाज्य संख्या है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है, सॉरी विषम भाज्य संख्या है। तो सम संख्या क्या है, देखिए तो 15 है, यह क्या है, विषम संख्या है कि नहीं है, ये भाज्य है क्योंकि यह 3 से भाज्य हो जाएगा, 1 से भाज्य होगा, स्वयं से भाज्य होगा, तो यह क्या है, विषम संख्या है 15। अब अगला प्रश्न देखिए और लास्ट प्रश्न देखिए, देखिए अगला जो प्रश्न 75 नंबर का जो प्रश्न है, 75 नंबर का जो प्रश्न है कह रहा है कि 1050 रुपया को 1500 आदमियों तथा औरतों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपया तथा प्रत्येक औरत को 50 पैसा प्राप्त होते हैं, तो औरत की संख्या बताएं। अच्छा आदमी प्लस औरत टोटल कितने हैं, 1500। अच्छा टोटल 1500 है, तो अगर आदमी को हम x मानते हैं तो औरत को क्या मानेंगे, यानी 1500 माइनस x, 1500 माइनस x मानेंगे तो आपका 1500 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 1 रुपया दिया जाता है तो गुने 1 प्लस इसको कितना दिया जाता है, माइनस 1 से गुने आधा, यानी 50 पैसा, यानी 1 रुपया का आधा, और बराबर में रुपया टोटल कितना है
इतना रुपये है आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो x होगा प्लस 1500 माइनस 1 बाटा में 2 बराबर में 1050, ये भाग में देगा गुना में हो जाएगा तो x प्लस 1500 माइनस x अब बराबर में ये 21 हो जाएगा, गुना कीजिएगा 2 से गुना कीजिएगा तो अब ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर माइनस में कीजिएगा तो 1500 तो कितना हो जाएगा 600, x का मान 600 आ गया, x का मान 600 आया और यहाँ पे x का 1500 औरत की संख्या 1500 माइनस x है तो 1500 में से आप 600 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 15 में से 6 हो जाएगा तो 900, औरत की संख्या कितना है 900 है, जो कि क्या है आपका आंसर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अच्छा से कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करते हैं, और थोड़ा चैनल को बढ़ाने में सहयोग कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।